अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। ये जो औलाद है ना हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी अमानत है और हमें ये समझना होगा कि इस अमानत में ख़यानत करने की हमारे पास गुंजाइश है ही नहीं। और हमें ये समझना होगा कि इस औलाद के मालिक हम नहीं हैं। पेरेंट्स आर नॉट गॉड। वालिदैन खुदा नहीं होते, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा निगरां होते हैं, अपनी औलाद पे अमानतदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और अमानतदारों का काम ये नहीं है कि वो अमानत को रोल दें, और अमानतदारों का काम ये भी नहीं है कि वो अमानत को अपने अब मालिक समझ के उसकी बेइज्जती करें। तो याद रखिए, अपनी औलाद को अमानतदारों की तरह पालिए। याद रखिए कि अपनी औलाद को अमानतदारों की तरह अल्लाह का वो गुलाम, अल्लाह का वो स्लेव बनाइए जिसकी अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है। हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को तजलील करते हैं, उनको गलत नामों से पुकारते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको गलत तरीकों से मुखातिब करते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह की दी हुई अमानत की जिल्लत कर रहे हैं। तो आप अमानतदार तो ना हुए और आप जिम्मेदार भी बिल्कुल नहीं हुए। आपको पता है कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है वो अल्लाह की तरफ से इज्जत का हक लेके आया है, और उसमें आपका बच्चा भी शामिल है। आप अपने बच्चे के मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि आपको किस तरह उसकी परवरिश करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ेकार सिखा दिया। लेकिन अगर आप उसके सही तरीके से अमानत में खयानत करे बगैर नहीं पालेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपसे भी पूछेगा। कुरान में जगह जगह औलाद को नसीहत की गई है, वालिदैन का ख्याल करो, उनके साथ अदब से पेश आओ, उनकी खिदमत करो, उनके सामने उफ भी ना करो। ठीक है। औलाद वालिदैन के लिए क्यों नहीं आई? क्योंकि पता है कि अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दे दी, हम अडल्ट हैं, समझदार हैं, हमको पता है कि अपनी औलाद को कैसे रखना है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा जिम्मा और हमारा मनसब यहाँ पे अमानतदार का है। ठीक है ना। तो मालिक कैसे बन बैठे? अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल जरूर कर दिया कि आप दो लोग मिलकर उस औलाद को पैदा करने का जरिया बनते हैं, लेकिन पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, पालने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको सबील बना दिया इस पालने का तो फिर आप खुशकिस्मत हैं। तो याद रखिए कि औलाद के मामले में अल्लाह से डरते रहिए, उनको दीन सिखाइए, उनको सबसे पहले अल्लाह से प्यार करना सिखाइए। ये प्यार नहीं कि ओ ये मत करना बेटा अल्लाह दोजख में डाल देगा, ये मत करना बेटा अल्लाह जला देगा। अल्लाह ताला को तो आपने बहुत ही एक जालिम इंप्रेशन दे के बच्चों के सामने पेश कर दिया। अल्लाह को ये बताइए कि अल्लाह ताला हमारा माबूद है, हमारा खालिक हकीकी है। वो माओ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे को प्यार करता है। अल्लाह ताला तो सरापा रहमत है, अल्लाह ताला तो सरापा रहम है, अल्लाह ताला तो सरापा मोहब्बत है। बच्चे को ये बताइए, और बच्चे को ये बताइए कि तुम देखो ऐसे करोगे ना अल्लाह ताला इतने खुश हो जाएंगे, तुम ऐसे करोगे अल्लाह इतना खुश हो जाएंगे। बच्चों को सही तरीके से पालिए जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको जिम्मा दिया है, क्योंकि आपसे भी सवाल होगा क़यामत के दिन। तैयार रहिएगा।